हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स की क्लास देखते हैं। और आज की जो क्लास है वो विभाज्यता नियम पर ही आधारित होगी और बहुत ही कुछ आपको मैं शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इसमें कि कोई कौन सा नंबर किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है और कैसे डिविजिबल है। कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। इसके बाद मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तो आइए कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स का क्लास है आज हमारे लिए और हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं। क्लियर है? तो पहला नियम है शून्य का डिविजिबिलिटी नियम। किसका? शून्य का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ शून्य। क्या है? लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से जीरो विभाज्य है। जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से जीरो विभाज्य है। इसका मतलब है कि जो जीरो है, इसका मतलब क्या है? जो जीरो है ये जीरो से विभाज्य नहीं है और सभी संख्याओं से विभाज्य है। इसका क्या मतलब है कि जो जीरो है वो जीरो से विभाज्य नहीं है। अगर हम इस शून्य को शून्य से भाग दें तो यह विभाजित नहीं होता है। शून्य शून्य से विभाज्य नहीं है और किसी भी संख्या से विभाज्य शून्य को छोड़कर। मतलब क्या है कि और शून्य जो है वो और सभी संख्याओं से विभाजित है। मतलब अगर देखा जाए इस शून्य के बारे में अगर हमें जानना है तो ये जो शून्य है ये शून्य सभी संख्याओं से विभाजित होगा। मतलब 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और सभी प्राकृतिक सम। ये भी कह सकते हैं कि शून्य सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है, लेकिन शून्य शून्य से विभाजित नहीं है। ये बताया गया है। ये क्या है कंडीशन? शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से शून्य विभाज्य। शून्य शून्य से विभाजित नहीं है, लेकिन शून्य और सभी संख्याओं से विभाजित है। 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 4 से, 5 से भी होगा। मतलब सभी ये जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर है ये क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि शून्य, ये शून्य शून्य सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। ये एक लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है? शून्य जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। आगे और पढ़ लेते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, लेकिन कोई भी संख्या शून्य से विभाज्य नहीं है। लेकिन कोई भी संख्या शून्य से विभाज्य नहीं है। मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी नंबर में शून्य से विभाजित की, शून्य से भाग दिया जाए तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर शून्य से विभाज्य नहीं है। कोई भी नंबर किससे विभाज्य नहीं है? शून्य से विभाज्य नहीं है। कोई भी नंबर, जैसे 1 में अगर आप शून्य से भाग देंगे तब भी भाग नहीं जाएगा। मान लो आपने 2 में शून्य से भाग दिया तब भी भाग नहीं जाता है। अगर आप 3 में शून्य से भाग देंगे तब भी भाग विभाजित नहीं होगा। मतलब ये कह सकता हूं कि कोई भी नंबर शून्य से विभाजित नहीं होता है। क्लियर है? तो क्या सीखा हमने शून्य के विभाज्यता नियम में? शून्य को छोड़कर शून्य सभी संख्याओं से विभाजित है। मतलब शून्य शून्य से विभाजित नहीं है, लेकिन ये शून्य जो है सभी संख्याओं से विभाजित है। मतलब जितनी भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से विभाजित है। सभी संख्याएं हैं, प्राकृतिक कह दिया, प्राकृतिक भी होगी। अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो वो भी आ जाएगा। क्लियर है? शून्य शून्य से विभाजित नहीं है। फिर आगे क्या है कि शून्य से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती है। अगर हम शून्य का किसी भी संख्या में भाग दे दे, शून्य का किसी भी संख्या में भाग दे दे तो वह भाग नहीं जाएगा। आपने पढ़ा होगा यह अपरिभाषित या इसका रिजल्ट कैसा आता है? इनफाइनाइट आता है। हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? शून्य के बाद देखते हैं किसका? 1 का विभाज्यता नियम, 1 का डिविजिबिलिटी। ठीक है? 1 क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। 1 को छोड़कर
किसी भी संख्या से एक विभाज्य नहीं है, मतलब एक को छोड़कर किसी भी संख्या से एक विभाज्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक जो है वन, ये ओनली वन से डिविजिबल है, और वन किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। अगर देखा जाए वन को 2 से डिवाइड किया जाए, कभी रिजल्ट आएगा? नहीं होगा। वन को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो रिजल्ट होगा? नहीं होगा। मतलब वन केवल किससे डिविजिबल है? वन से ही डिविजिबल है। वन केवल किससे डिविजिबल है? वन से ही डिविजिबल है, और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, मतलब विभाजित नहीं है। दूसरी ओर अगर आप देखें, ये तो वन की बात थी, और क्या है? लेकिन सभी संख्याएं एक से विभाज्य है, मतलब जितने भी नंबर है वो सारे नंबर किससे विभाजित है? एक से सभी नंबर विभाजित है। क्योंकि आपने देखा होगा एक के पाले में सारे नंबर आ जाते हैं, सभी नंबर। जैसे मान लो अगर 2 में 1 से भाग देंगे तब भी आंसर आएगा, 3 में 1 से भाग दें, 6 में 1 से भाग दें, 7 में 1 से भाग दें, 8 में 1 से भाग दें, या 233 में 1 से भाग दें, किसी भी नंबर में अगर आप एक से डिवाइड कराएंगे तो रिजल्ट अवश्य आएगा। क्लियर है? तो एक का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि एक को छोड़कर एक किसी से विभाज्य नहीं है, लेकिन एक से सभी संख्याएं विभाज्य है। ये जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़ते हैं, दो का विभाज्यता नियम। देखिए, दो का विभाज्यता नियम सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दो का विभाज्यता नियम। तो जो दो का विभाज्यता नियम वो क्या कहता है कि जो भी, अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी सम संख्या होती है वो किससे डिविजिबल है? दो से। अगर इकाई के अंक या अंतिम अंक की बात करें तो क्या है? दो का विभाज्यता नियम, एक संख्या दो से जब भी विभाज्य है तब यदि उसका इकाई स्थान 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है। मतलब दो से अगर कोई संख्या विभाजित है तो उसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए हमेशा? अगर कोई नंबर दो से विभाजित तो उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट 0, 2, 6, 4, 8 है तो वह संख्या दो से कंप्लीटली विभाजित है, या दो से हमेशा विभाजित तो होगी। या एक कहानी ये भी कह सकते हैं, एक लाइन, कि अगर कोई सम संख्या है, ऐसी संख्या है, अगर कोई सम संख्या है तो वह दो से हमेशा विभाजित होगी। अगर कोई सम संख्या है तो वो दो से हमेशा विभाजित होगी। दो के विभाज्यता के नियम एक लाइन और है, ये आप देखेंगे, अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी नंबर हो, किसी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक या लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या का अंतिम अंक किससे विभाजित है? अगर दो से विभाजित है तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? दो से अवश्य विभाजित होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो मैंने कोई एक संख्या लिखी, अब इसका अंतिम अंक हमने 6 लिख दिया। अब बताइए, इसको चेक करना है, अगर ये 6 2 से विभाजित है तो संख्या, अब देखो 6 2 की टेबल में आता है तो हम ऐसे चेक करते हैं, अंतिम अंक लास्ट डिजिट की बात कर रहा। जबकि ये ऊपर वाला भी वही रूल है, क्या है? किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या भी किससे विभाजित होती है? दो से विभाजित होती है। तो इस संख्या में भी देखो 6 अंतिम अंक आया है तो दो से विभाजित होगा। क्लियर है? ये दो का नियम था। दो के बाद चार का नियम, चार का विभाज्यता नियम। देखिए, जो दो का नियम पढ़ा हमने वही चार का नियम भी होता है। जैसे दो में क्या होता है? अंतिम अंक देखते हैं, और चार में क्या कितने अंक देखते हैं? अंतिम 2 अंक। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक समझ लेना चाहिए, आपको समझना है, ध्यान से सुनना चाहिए। चार का विभाज्यता नियम, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो डबल 0 हो या 4 से विभाजित हो। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो डबल 0 हो या किससे विभाजित हो? 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगी।
किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम दो अंक क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 4 से हमेशा विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल देखा जाए, कोई भी नंबर, जैसे मान लो हमने यहां 2300 लिख दिया, इसमें अब आपने देखा होगा कि मैंने अंतिम 2 जीरो लिखे हुए। अब 2 जीरो तो 4 से विभाजित होंगे ही। अब 2 जीरो 4 से विभाजित, तो यह संख्या भी किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है। या कोई दूसरा ऐसा नंबर लिखता मैं जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते, जैसे 12 4 से कटेगा, तो यह नंबर भी किससे, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये छोटा कोई भी बड़ा नंबर लिखा हो तब भी आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये किसका नियम था, 4 का विभाज्यता नियम था, 4 का। 4 के बाद 8 का सेम कंडीशन 8 की में भी है। 8 के में क्या, अंतिम कितने अंक देखने, 3। देखो 4 में अंतिम 2 अंक देखने थे, 8 में अंतिम 3 अंक देखने हैं। तो क्या कह सकता हूं, किसी भी संख्या के अंतिम, 8 का विभाज्यता नियम है अंतिम 3 अंक। किसकी बात हो रही है, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक या तो 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 8 से कंप्लीट विभाजित होगी हमेशा। क्या कहा मैंने, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, किसका भाग दिया जाए, 8 का, तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल अगर देखा जाए, कोई भी संख्या के अंतिम, जैसे मान लो मैंने ये नंबर लिखा, लास्ट में 3 जीरो लगा दिया। अब ये कंफर्म है संख्या किससे कटेगी, 8 से 100% कटेगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक क्या है, शून्य। क्लियर है। और आगे देखा जाए, जैसे मान लो ऐसे मैं लिखता और लास्ट में कोई ऐसा नंबर लिख दूं जो 8 से कट जाए। अब बताओ ये 488 8 से कटेगा। अगर ये 488 8 से कटेगा तो ये नंबर भी 8 से विभाजित होगा। 8 से 48 आने का मान कटेगा, तो ये भी विभाजित है और ये भी विभाजित है। इस तरीके से किसी भी नंबर में 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स हम लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद वही नियम किसका हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। जो 8 का है 2 से ही चल रहा है, ये 2 4 6 8 और 32 ऐसे ही 16 32 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब देखो 2 के पहले 2 का पढ़ा, फिर 4 का, फिर 8 का, अब किसका आ गया, 16 का। अब 16 में क्या है, अंतिम 4 अंक। अगर किसी भी नंबर के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो या किसी भी नंबर के अंतिम 4 अंक शून्य हो, तो वह नंबर भी किससे विभाजित होगा, 16 से। किसी भी नंबर के अंतिम 4 अंक देखने हैं ऐसे, या अंतिम 4 कितने हो, शून्य हो, तो इस कंडीशन में जो भी नंबर होगा वो किससे विभाजित होगा, 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कोई एक बड़ा सा नंबर मान लो ऐसे लिखता चला आ रहा है, ठीक है, और आपने लास्ट में 4 शून्य लिख दिए। अब ये कंफर्म हो गया, ये नंबर किससे कटेगा, 16 से कटेगा ही कटेगा, कंफर्म है। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहीं पर ऐसे ही कोई नंबर लिखा होता और आपको चेक करना हो, ऐसे मान लो मैं लिख दूं, अब लास्ट के 4 अंक, इसमें अगर 16 से भाग चला जाएगा तो ये नंबर 16 से डिविजिबल होगा। और ये देखो 16 से कटे, 16 कम 16 16 दूनी 32 कटेगा, तो ये पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर की 16 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्लियर है। आगे तो ये सवाल है, कोई एक सवाल है, सवालों को करते हैं, इनको देखते हैं क्या लिखा है। 51462 के निकटतम वह अंक ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हो जाए। हमें क्या ज्ञात करना है, इसके पास एकदम वह संख्या पता करनी है जो किससे विभाजित हो जाए, 8 से। मतलब 8 से ऐसी संख्या पता करनी है जो 8 से विभाजित हो। अभी हम लोगों ने सीखा है 8 का विभाज्यता नियम, सीखा है कि नहीं बताइए, क्या सीखा था, 8 का विभाज्यता नियम। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर पता चल जाए, तो अंतिम 3 अंक की बात करो तो यहां तो नंबर है 51462। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए तो बात बन जाए। बताइए क्लियर है कि नहीं। तो हम केवल 462 में 8 से भाग देकर देख लेंगे। अगर ये 8 से कट जाएगा या कोई नंबर कम या ज्यादा होगा, उतने की जरूरत है, हम भाग दे देंगे। देखो
8 से आप भाग देने, 8 5 40, कितना बचा 62, 8 6 48, 8 64 कटेगा। लेकिन अगर यहाँ 64 होता तो ये कट जाता पूरा, क्योंकि 8 कितना होता है 64, यहाँ कितना है 62, इसका मतलब 51464। ये अगर नंबर आ जाए तो वह नंबर किससे विभाजित होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित तो होगा। ऑप्शन में भी अगर चेक करते, क्योंकि निकटतम पता करना है तो इसके आगे 2 ही जोड़कर आ जाएगा, क्योंकि देखो 51 4 6 4 पास की बात कर रहे हैं। इसके पीछे देखा जाए ये भी नंबर ऐसा है जो 8 से कटेगा, लेकिन इससे तो दूर हो जाएगा, हमें चाहिए था एकदम पास का जो 2 के ही गैप पर मिल जाएगा। क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगर है तो देखते हैं। ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। क्या पूछा गया, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब आप जानते हैं 8 से अगर कोई नंबर विभाज्य नहीं है तो उसके कितने अंक देखने पड़ते हैं, अंतिम 3 अंक। क्या बताया, विभाज्यता नियम में, 8 के विभाज्यता नियम में किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 0 या अंतिम 3 अंक किससे 8 से विभाजित होने चाहिए, तो ही हमारा आंसर आएगा। तो हम किसी भी नंबर को अगर पता करना है कोई नंबर 8 से विभाज्य नहीं है, हम क्या देखेंगे, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट देख लेते हैं। यहां पर कितना, ये ऐसे, बस इसी में भाग देकर देख लेंगे, कट जाएगा तो अच्छी बात है। देखो 8 चौको 32, 8 तिया 24, कट गया। हमें पता करना है कौन विभाज्य नहीं है। देखो 8 6 48, और ये भी कटता है, ये भी कटेगा, 8 7 56 8, ये नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 47497। क्लियर है। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया कि वो नंबर बताइए जो 8 से विभाजित नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए 8 से अगर कोई नंबर विभाजित होगा, ये कंफर्म है वो नंबर कैसा होगा चाहिए, इवन। अगर ऑड नंबर कंफर्म होता है, नहीं विभाजित होता है ऑड, तो ऑड मतलब विषम, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम। तो ये विषम ही संख्या थी, हम चाहते तो डायरेक्ट विषम नंबर भी खोज कर लिख सकते थे, क्योंकि एक ही विषम ऑप्शन था हमारा, सीधा आंसर हो जाता। क्लियर है। लेकिन हम लोग अभी विभाज्यता नियम सीखे हैं तो हम 8 का विभाज्यता नियम लगा के चेक कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, ये रहा अगला सवाल। क्या लिखा हो, जब नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 190 90 199 ऐसे लिखा हो को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या करना है, इस नंबर को 16 से आपको विभाजित करना है और आपको रिमाइंडर बताना है शेषफल क्या होगा। आप बताइए, आपने अभी 16 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा था, 16 का क्या सीखा है, विभाज्यता नियम। अगर आपको पता है 16 का विभाज्यता नियम तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। बताइए 16 का विभाज्यता नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक हमें पता चल जाए तो हम बता देंगे कि वह संख्या 16 से विभाजित है या नहीं। अब इतनी बड़ी संख्या के अगर अंतिम 4 अंक पता करने हो तो आप देख लो अंतिम 4 अंक यही हो जाएंगे। बताओ, ये हो जाएंगे 9100, 9100। बताओ होगा, सॉरी क्या हो जाएगा 9100। इसी में आपको 16 से भाग दे देना है बस, और पता कर लेना है 16 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आता है। देखिए जरा क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा 11, बताइए 10, 16 छिक्का 96, कितना आ जाएगा 4 114, फिर 0, फिर 16 अट्ठे 128, कितना आ जाएगा 12, यही रिमाइंडर आ गया 12, यही आपका आंसर। क्लियर है। तो अब जैसे ये बहुत बड़ा नंबर लिखा था, अब इस नंबर में तो आप वैसे डिवाइड कराते तो आप पता नहीं चलता, लेकिन हमें अगर 16 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो फिर हम आसानी से बता सकते हैं। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसी भी नंबर के अंतिम 4 अंक याद कर लेने, बस लास्ट के 4 डिजिट से ही मतलब है, पूरे नंबर से हमें इसमें से यहां से कोई मतलब नहीं, केवल लास्ट के 4 डिजिट से मतलब है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला क्या है, रूल है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। इसका नियम है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 से विभाज्यता नियम।
तीन का जो विभाजता नियम है, तीन का सम ऑफ डिजिट होता है। इसमें क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मतलब अंकों का योग, अंकों का योग। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, क्या कह रहा हूं मैं? किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। वही लिखा है, एक संख्या केवल 3 से विभाजित जब ही होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित तो होगी। मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी है 2 3 4 6। अब हमें यह पता करना है कि यह नंबर 3 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके अंकों का योग करेंगे, डिजिट सम, डिजिटल सम मतलब अंकों का योग जोड़ेंगे। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 6 15, इनको ऐड करेंगे 15। अब चेक करेंगे ये 15 जो है 3 15 जो है 3 से विभाजित है या नहीं। अब देखेंगे 3 के पहाड़े में आता 3 से 5 बार कटेगा, विभाजित है। इसका मतलब हुआ कि यह नंबर भी किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित तो होगा। क्लियर है दोस्तों? क्या बताया मैंने? 3 का विभाजता नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग मतलब डिजिटल सम, सम ऑफ डिजिट करना पड़ता है। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग करें और उसे 3 से विभाजित करें, अगर उनका योग 3 से विभाजित है तो वह नंबर भी 3 से विभाजित होगा। कंफर्म है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 का विभाजता नियम, भाई जो 3 का विभाजता नियम होता है वही 9 का भी होता है। इस कंडीशन में भी क्या होता है? सम ऑफ डिजिट होता है। 9 के रूल में भी किसका प्रयोग करते हैं? सम ऑफ डिजिट का ही प्रयोग करते हैं, मतलब अंकों का योग। 9 का रूल क्या है? किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित तो होगी। क्लियर है? किसी भी संख्या के अंकों का योग, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे 2 3 5 4 4 6 3 ऐसे नंबर ले लिया मैंने। अब हमको इसको सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही अगर हम इसको ऐड कर लेंगे, अगर इसका जोड़ मतलब अंकों का योग करने के बाद वह 9 से डिविजिबल हुआ तो वह नंबर भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है? ऐड करो 2 3 5 5 5 10 14 4 18 18 और 6 24 24 और 3 27। अब देखो 27 9 से कटता है, 3 बार में कटेगा, 27 कटेगा तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल है। 3 का नियम, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह नंबर 3 से विभाजित है। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह नंबर भी 9 से विभाजित होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है एक आपके लिए, सवाल छपा हुआ, सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर देना है। क्या लिखा है कि कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब, अब बताओ, कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है 3 का विभाजता नियम, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शंस पर ध्यान करते हैं। क्या लिखा है? विषम और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 3, ये पढ़ा है? ये नहीं होगा। कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी कब? जब इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। बताओ यही है कि नहीं? कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी जब इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, तभी होगा। आगे देखते हैं। अंतिम अंक या तो शून्य हो या कोई सम संख्या हो, ऐसा कोई नियम नहीं है 3 का। अंतिम 2 अंक 3 से विभाज्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या नियम है 3 का विभाज्यता? किसी भी संख्या के अंकों का
योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अगला है, यदि कोई संख्या n 3 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? अगर कोई संख्या n है, जैसा सवाल में कहा गया है कोई संख्या n है, n अगर यह 3 से विभाजित है, निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो आगे देखते हैं, n + 6 इज डिविजिबल बाई 6। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है, उसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। देखो क्यों नहीं हो सकता, देखो ध्यान से, n की जगह हम मान लो 3 ले लिया मैंने इसे, ठीक है? तो हमने ले लिया ये 3 + 6 = 9/6 करोगे, कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए पहला गलत है। n + 2 इज डिविजिबल बाई 3, ये भी गलत है, क्योंकि n तो 3 से कटता है लेकिन ये 3 से नहीं कटता है। समझ गए कि नहीं? तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा, ना ये होगा। नेक्स्ट क्या है, n² इज डिविजिबल बाई 6, ये कंफर्म नहीं है। n का मान अगर आपने 3 लिया है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 6 कटेगा? नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है, n + 12 इज डिविजिबल बाई 3, ये एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 3 है और ये 12 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15। क्लियर है? तो ये नंबर किससे कट जाएगा? 3 से। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये नंबर 3 से कटता है तो यहां ऐसा नंबर होना चाहिए 3 से डिविजिबल वाला, तभी आगे नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। कोई दूसरे नंबर से हम डिविजिबल इसे नहीं कर सकते। क्लियर है? तो n + 12 वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नहीं समझ आया? फिर से आप देख सकते हैं, हमसे कहा गया है कि n कोई एक संख्या है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं तो जो 3 से डिविजिबल हो। मैंने 3 क्यों लिया? मैं चाहता तो यहां 6 ले लेता, लेकिन अगर मैं 6 ले लेता तो पहला वाला सही हो जाता। तो फिर ऐसा कंडीशन हमें बतानी है जो सभी पर सेटिस्फाई हो। तो हमने n का मान केवल कितना ले लिया? 3, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी और ये सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या लगा, यदि किसी संख्या 7 ब्लैंक या 7/64 तो सबसे छोटा अंक लिखिए ताकि बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो। मतलब इसके स्थान पर कोई एक सबसे छोटा अंक आ जाए और एक ऐसा अंक हो कि सबसे छोटी संख्या लिखें जो किससे विभाजित हो जाए? 3 से। जब कोई नंबर अगर 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग करना पड़ता है। इसकी जगह अभी हम x मान लें, अंकों का योग करो, इसके क्या करो? अंकों का योग। देखो देखते हैं अंकों के योग। 7 और 7 14, 14 6 20, 20 और 6 26। बताओ ये 26 + x हो जाएगा? बताइए, ऐड कर लेंगे 7 और 7 कितना? 14, 14 6 20, तो 22 4 26, ये 26 + x है। अब बताओ हमें x का सबसे छोटा मान चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 6। अब बताइए 26 से बड़ा नंबर अगर 3 से कोई डिविजिबल है तो वो कौन सा होता है? 27। तो x के स्थान पर सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। अगर यहां 1 रख दें तो यह नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा, और x का मान जो भी 1 आएगा, जो भी सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर यहां पॉसिबल। क्लियर है? तो इस टाइप के सवालों को इसी तरीके से अगर आप हैंडल करेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या है अगला? 6 अंकों वाली एक संख्या 67 45 K2 में k का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि यह संख्या 3 से विभाजित हो। संख्या किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो, और k का कैसा मान पता करना है? सबसे बड़ा, जो भी इसमें से आ जाए। तो देखते हैं भाई क्या है, 6 7 4 5 K2। अब आप चाहो तो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा मान हमें चाहिए तो हम इसके अंकों का योग कर लेते हैं। देखो 7 और 6 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 और 2 24 + k। क्लियर है? 3 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है? 3। अब एक बात बताइए, ये तो पूरा 3 से विभाजित होता है, डिपेंड किस पर करेगा? अब k पर। अब k का मान भी 3 से विभाजित होना चाहिए। k का मान आप 0 ले लेते तब भी, 3 ले ले, 6 ले ले, 9 ले ले। इसमें से k का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं और
9 भी ले सकते हैं, तब भी यह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। लेकिन हमसे कहा गया k का बड़ा मान बताइए, तो बड़ा मान कौन सा होगा? 9। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा? 9। कोई डाउट इसमें? बड़ी आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। देखो 2, 4, 8, 16, 3 और 9, ये हमने आज आपको विभाज्यता नियम पढ़ाए हैं। और अगर इनके आप सवाल करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाए। ये भी देखिए 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है, सीजीएल प्री का। इस सवाल को बताइए जरा, क्या है? 43 6 P 5 3 से विभाज्य, तो P का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी P का क्या बताना है? सबसे बड़ा मान आपको बताना है कि P का सबसे बड़ा मान क्या होगा। कि सवाल क्या है? 43 6 P 5। अब बताओ, अगर 3 से विभाजित है तो P का बड़ा मान, तो पहले अंकों का योग देखो, 4 3 7 7 6 13 13 5 18 18 प्लस P हो जाएगा ये। और 3 से, अब बताओ ये 3 से कटेगा तो P का मान भी अब 3 का विभाज्यता ही होना चाहिए। अब 3 के विभाज्यता में 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, तो सबसे बड़ा मान कितना हुआ? 9 ही पॉसिबल हुआ। तो यहां भी कितना? 9। अब यहां 12 लिखा हुआ है, 12 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि P एक डिजिट है। P क्या है? P एक डिजिट है, और P की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक ही हो सकती है। 9 से बड़ी हम वैल्यू नहीं ले सकते। तो आगे आप 12 नहीं लेंगे, कितना? 9। ठीक है। ये के उन सभी संभावित मानों का योग, देखो के उन सभी संभावित मानों का योग क्या है? जिसके लिए 7 अंकों वाली ये संख्या 3 से विभाज्य है। मतलब इस संख्या को हम किससे विभाजित करते हैं? 3 से। अगर यह नंबर विभाजित हो जाए, के उन सभी मानों का योग बताइए। के जितने भी मान पॉसिबल है उनका क्या बताना है? योग। चलो आइए देखते हैं सवाल को। क्या है? 23 के 5 6 7 के, तो 2 बार के आया हुआ है, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 6 16, 16 7 23, 23 प्लस 2 के, यही बनेगा। बताइए 23 प्लस 2 के। अब हम के का मान कितना रखें कि यह नंबर जो है विभाजित हो जाए? 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें। के कौन कौन से मान रखें कि यह संख्या 3 से विभाजित होती रहे? तो अब एक बात बताइए, के का मान अगर ये 23 है, अगर हम इसको काट लें थोड़ा, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, तो हमारे लिए बचा 2 प्लस 2 के। बताओ यही बचा। तो के का मान सबसे पहले, अगर आपने 1 रखा तो के बराबर, अगर हम मान लो 1 ले लें, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। नहीं बनेगा ना? देखो नहीं बनेगा। तो आगे देखते हैं, के का मान हम लोग रखते हैं सबसे पहले 2। के बराबर कितना रखते हैं? 2। के बराबर रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 6, संख्या कट गई। के बराबर अगर हम 3 रखेंगे, देखो 3 दूनी 6 और 2 8, नहीं कटेगा। के बराबर 4 रख दे, 4 दूनी 8, 8 2 10, नहीं कटेगा। 5 रख दें, आपकी बात। के बराबर कितना रखते हैं? 5, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है? तो ये देखो, ये भी नंबर 3 से कट रहा है, ये भी नंबर 3 से कट रहा है। इसी प्रकार के बराबर 6 रखे, 6 दूनी 12 तो 14, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे, 7 दूनी 14 और 2 16, नहीं कटेगा। 8 रखेंगे, 8 दूनी 16 और 2 18। अगर आपने के बराबर 8 रख दिया तो ये मैच कर जाएगा। 2 प्लस 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 18। तो ये 3 वैल्यू आई के की। अगर आप के बराबर 2 रखे तो यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा। के बराबर 5 रखें तो भी ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और के बराबर 8 रखेंगे तो भी ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो के कितने मान संभव है? ये 3 मान संभव है, 2 5 और 8। हमसे क्या पूछा गया? संभावित मानों का योग, इनका योग पूछा गया। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 15। तो आंसर कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा सवाल कहेगा अगर आप वैसा करेंगे तो अब बड़ी आसानी से सवाल का आंसर आ जाएगा। उसने हमसे पूछा था के का मान, तो हमने रख कर देख लिया, इस वाली वैल्यू में रखते रहे, क्योंकि ये बड़ा मान था तो हमने थोड़ा 3 का भाग दे दिया। यहां से 3 सत्ते 21, कितना बचा था? तो 2 यहां लिख लिया।
अब 2 और 2 के को हमने सॉल्व कर लिया, जोड़ के वैल्यू बना ली और हमारा आंसर भी आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला क्या है? x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 57x 716 9 से विभाज्य है। एक नंबर है 57x 716 किससे विभाज्य है? 9 से। तो x का मान बताइए। आपको पता है 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग अब किससे करना चाहिए? 9 से। तो हम अंकों का योग करते हैं, 9 का विभाज्यता नियम लगाते हैं। कितना है? 7 5 12 12 6 18 18 और 8 26। बताओ 26 प्लस x अपॉन 9 आएगा। अब बताओ 9 के पहाड़े में 26 से बड़ा 9 तिया 27, तो 1 होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 1। तो बस x का सबसे छोटा मान कितना पॉसिबल है? 1। 9 का विभाज्यता नियम लगाना था, हमने लगा दिया। क्लियर है? निकटतम दो संख्याएं कौन सी हैं जो 9 से विभाज्य है? अब इसके निकटतम आपको बतानी है वो दो संख्याएं जो 9 से विभाज्य। अगर इसके निकटतम की बात करो, एक इससे छोटी होगी, एक इससे जस्ट बड़ी होगी। तो लिख लेते हैं हम इसी को, फिर इसके आगे पीछे की दो संख्याएं बता देते कितनी है। 19,596। ठीक है। अब अच्छा आप बताइए, अगर ये नंबर 9 से कटेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 9 9 9 6 5 11 12 12 का मतलब 6 और अगर होता तो बात बनती। देखो कुछ कम करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अंकों का योग कर ले। क्या कर ले? अंकों का योग। देखो 9 1 10 10 और 5 15 15 और 9 24 24 और 6 30। अंकों का योग 30 है। अंकों का योग कितना है? 30 है। अगर इस नंबर को 9 से डिविजिबल होना है, 9 से, तो दो कंडीशन है, या तो इसमें हम 6 जोड़ें या इसमें से हम 3 घटाएं। देखो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, और 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27। बताइए, सही है? तो अगर हम इसमें से 3 घटा दें तो यह संख्या किससे कट जाएगी? 9 से। तो 3 घटा दो इसमें से, तो 3 घटाने के बाद जैसे ही पहला नंबर होगा तो 19,593। अब यह नंबर एकदम एग्जैक्ट नंबर ऐसा है जो किससे कटता है? 9 से। लेकिन अगर इसमें हम 6 जोड़ दें तो इसके अगले वाली संख्या, क्योंकि हमें इसके निकटतम पता करनी। निकटतम का मतलब एक पीछे वाली संख्या और एक आगे वाली संख्या। तो 6 अगर हम इसमें जोड़ दें, क्योंकि 6 जोड़ने पर आ रहा है, तो 6 जोड़ दो इसमें। 6 जोड़ोगे तो कितना? 596 6 602 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 602। तो 19,602 एक ये नंबर। तो ये दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं जो किससे विभाजित हैं? 9 से विभाजित हैं और 19,596 के निकटतम है। कितना? 19,593 और 19,602 है। कहीं लास्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका मैच करेगा। ये डी ऑप्शन आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का डाउट सॉल्व कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का डाउट भी आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है? अगला, यदि संख्या, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है 646458287 8 और 9 दोनों से विभाजित है, 8 से भी विभाजित है और 9 से। तो 8 और ए और बी के सबसे छोटे संभावित मान ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी के सबसे छोटे संभावित मान ज्ञात करने हमें। अब हमें पता करना है, देखो यह संख्या 8 से भी विभाजित है और किससे विभाजित है? 9 से। हम दोनों नियम जानते हैं। 8 का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक। तो अगर अंतिम 3 अंक की बात करो तो ये अंतिम 3 अंक यही हुए। इन अंतिम 3 अंकों को हम 8 से विभाजित करके बी का स्पष्ट रूप से सबसे छोटा मान बता सकते हैं। तो पहले विभाजित कर लेते हैं 9b8 को, किससे? 8 से। ठीक है। और हमें b का सबसे छोटा मान चाहिए, तो हम सबसे छोटा मान ही रखेंगे। पहले 0 1 2 3 ऐसे रखकर चेक कर लेंगे, क्योंकि b के मान 2 3 4 5 और 2 3 3 4 ही है। तो यही रखकर चेक कर लेते हैं। देखो पहले तो 8 एकम 8, एक बचेगा। अब 2 था तो पहले हम 2 रख लेते हैं b की जगह। तो 8 एकम 8, कितना बचेगा? 4 8 8 6 48। कट गया कि नहीं? बताओ। ये कंफर्म हो गया b का मान कितना होगा?
यहां से ये कंफर्म कर लिया कि बी के स्थान पर कितना आएगा। अब बी पता कर लिया है तो ये हो सकता है ए 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बी का एक ही है। हो सकता कि हम यहाँ 3 रखते तो भी नंबर आ जा सकता, या फिर हम 4 रख लेते तब दूसरा नंबर आ जाता। कोई भी नंबर आ सकता है। एक अभी 2 निकाल लिया तो 2 के ही अकॉर्डिंग हम किसका मान निकाल लेते हैं, ए का सबसे छोटा। अब देखो ये जो नंबर है, इस नंबर को हम एक बार लिख लेते हैं। कितना है 64582879। अब बी की जगह 2 ले लेते हैं और 8। ठीक है, अब ये नंबर देखो 8 से तो डिविजिबल हो ही गया है। हमें किसको चेक करना है, 9 को। और 9 का मतलब होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग जब भी चेक करें, अब जैसे ये बड़ा नंबर है अंकों के योग के लिए, तो जहां भी अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल होगा वही हम उसे काट देंगे। देखो जैसे 5 4 9, सही है। 8 2 10 और 8 18, 9 7 और 2 9, कट रहा है कि नहीं। अब क्या बचा 6, 6 के साथ ए जुड़ा हुआ है तो 6 और 3 9, तो कंफर्म है ए का मान अगर 3 होगा तो यह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। देखो जब बी का मान मैंने 2 लिया तो यह कंफर्म हो गया था कि यह संख्या किससे विभाजित है, 8 से। क्यों, क्योंकि 8 का व्यवस्था नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह नंबर 8 से विभाजित तो होगा। अब हमारे पास सवाल आ गया 8 और 9 दोनों, तो पहले 8 का नियम और फिर 9 का नियम। कंफर्म है, तो ए का मान कितना आ गया 3 और बी का मान 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का मान 3 होगा, बी का मान 2, क्योंकि यहां सबसे छोटे मान की बात की गई तो हमने सबसे छोटा मान लिया। अगर हमसे कोई दूसरे मान भी पूछे जाए तो ऐसा नहीं कि यही मान, इसमें दूसरी वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। बस यही लास्ट सवाल था दोस्तों आज का। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये विभाज्यता नियम का पहला पार्ट था, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।